बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक वोट चोरी का आरोप लगने लगा है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले तो कम सीटें कैसे आ गई, और बीजेपी को कम वोट मिले उसके बाद भी 89 सीटों तक कैसे पहुंच गई। ये सवाल पूछा जा रहा। हम गणित के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संभव है और ये होता है, पिछले चुनावों में भी हुआ है। बीजेपी को टोटल जो वोट मिले हैं वो 1,81,143 वोट मिले हैं, और आरजेडी को वोट मिले हैं 1,15,46,055 वोट। यानी कि निश्चित तौर पे बीजेपी का वोट आरजेडी से कम है, लेकिन सीटें ज्यादा हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कितने सीटों पर चुनाव लड़े। वोट परसेंटेज कितने सीटों पर चुनाव लड़ने से तय होता है। दरअसल बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी? 143 सीटों पे। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, 143 सीटों पे भी चुनाव लड़ी, फिर भी उसका वोट परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि वोट देने वाले लोग ज्यादा हैं। अगर उस हिसाब से भी आप बांटें तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 101 कुल वोट से अगर 101 से डिवाइड करेंगे तो 99,813 का औसत आ रहा है। यानी कि हर सीट पे इसको 99,000 वोट मिले हैं बीजेपी को। वैसे ही अगर आरजेडी को अगर 143 सीटों से डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि इसको 80,741 वोट मिले हैं। यानी कि इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि हर सीटों पर औसतन बीजेपी से आरजेडी से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले हैं। तो ये संभव है, क्योंकि 89 सीट जीती है बीजेपी और 101 सीटों पर लड़ी थी। यानी कि औसत आप देखेंगे 101 सीटों के हिसाब से भी तो औसत ज्यादा है, यानी कि आरजेडी से बीजेपी को औसतन वोट ज्यादा मिले हैं। अगर बीजेपी 143 सीटों पर लड़ती, अगर यही रेशियो रहता तो 29% वोट पाती, यानी कि आरजेडी से ज्यादा वोट पाती। अगर 143 सीटों पर लड़ती तो परिणाम और ऊपर जाते। लेकिन इससे स्पष्ट हो रहा है, अब पूछा जा रहा है कि फिर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो सिर्फ 24 लाख वोट पाके फिर कैसे 19 सीटें जीत गई। उसके भी हिसाब से आप देखेंगे कि जब उसके वोट से और टोटल 29 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसमें आप डिवाइड करेंगे तो वहां भी 86,000 वोट आएगा। यानी कि हर सीट पर वो लगभग 86,000 वोट पाई है एलजेपीआर। अब इससे आपको समझ में आएगा कि मोटा मोटा आंकड़ा आपको समझ में आ गया है कि आखिर कम वोट पाके भी बीजेपी क्यों ज्यादा सीट जीती है और आरजेडी ज्यादा वोट पाकर भी कम कैसे जीती है। इसका सबसे सीधा फंडा है, कितनी सीटों पर आपने चुनाव लड़ा। 143 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 143 सीटों पर टोटल वोट है, न कि 101 सीटों पर। अगर 101 सीटों पर बराबरी कर लिया जाए तो उसमें भी बीजेपी आगे होगी, बीजेपी को ज्यादा वोट मिलेंगे। यानी कि ऐसे ही 1 करोड़ वोट मिले, अगर 43 सीटें निकाल दी जाए तो ये सीधे 1 करोड़ से नीचे आ जाएंगे। यानी कि बीजेपी वहां आगे दिखेगी, वहां भी। अब सवाल है कि दोनों गठबंधनों के बीच आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान 2024 में साथ आए बीजेपी के। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान नहीं थे और ना ही उपेंद्र कुशवाहा थे। दोनों 2020 के चुनाव में नहीं थे, ये दोनों अलग लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन से। जो 5% वोट मिला है चिराग पासवान को, वो 5% वोट बड़ी भूमिका निभाई है। और उपेंद्र कुशवाहा का 1% वोट इस परिणाम में, जो आज 89 सीट आप देख रहे हैं, इस परिणाम में बीजेपी के 89 सीट हैं, इस परिणाम में चिराग पासवान का वोट बैंक और उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाया है। चिराग पासवान भी 2020 में अलग चुनाव लड़ रहे थे एनडीए से और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2024 में दोनों साथ आ गए। 2024 का परिणाम भी देखेंगे तो इन दोनों पार्टियों यानी दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया, दोनों गठबंधनों में 8% का अंतर उस वक्त भी था। यानी कि दोनों के बीच 34 लाख वोटों का अंतर था। यही 2020 के चुनाव में आप देखेंगे, विधानसभा के चुनाव में, तो दोनों गठबंधनों के बीच मात्र 12,000 का अंतर था। अब सोचिए, 12,000 वोटों के अंतर से हार और जीत तय हुई थी दोनों गठबंधनों के, जहां सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी। और इस बार का अगर देखेंगे तो इस बार एनडीए 46% पाया है वोट परसेंट और 38% के आसपास महागठबंधन पाया है 38%। यानी कि यहां भी 8% का अंतर है, लेकिन जीत का अंतर 12,000 से बढ़कर 44 लाख हो गया है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव में आप जाएंगे तो वहां भी 8% का अंतर था।
इसलिए था क्योंकि एलजेपीआर जो है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और वो उन सीटों, वो उनका जो 6% वोट लगभग चिराग पासवान का है, 1-1.5% के आसपास वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा का है, वो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ा और ये नतीजा रहा कि इतनी सीटें आई। जो अब वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा आंकड़ों से कि आखिर ये आंकड़े कहां आए। लोकसभा चुनाव में जब मिल के लड़े, वहां भी 8% का अंतर था, 34 लाख वोटों का अंतर था। वो वोट पाट नहीं पाई महागठबंधन, और महागठबंधन में जो नतीजे हुए, हार के कारणों का एक पीछे का वीडियो एक गया है, आप देख सकते हैं कि हार के कारणों का नतीजा क्या रहा, क्या क्या फैक्टर रहे जो महागठबंधन के हार की वजह बने। अभी जो वोट चोरी के आरोप जो ये पूछे जा रहे थे सवाल कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले फिर भी वो कम सीटें कैसे पा गई, और बीजेपी को कम वोट मिले ज्यादा सीटें कैसे पा गई, तो इस वजह से पाई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं।